हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है। हम्म। देखिए, वो मैं आपसे कह रही थी ना, वो शेयर करने के लिए। वो देखिए इसमें। हम्म। दिखाई दे रहा है। मैप मैप दिखाई दे रहा है। जी। अब इसमें देखिए। ये बीच में तो है जम्बू द्वीप। ठीक है। ये ये जम्बू द्वीप में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये भरत क्षेत्र है इस तरफ। और इधर एरावत क्षेत्र है ये वाला। ठीक है, आप लोग बोलते जाइएगा, क्योंकि जी। मुझे आप जी। ये दे रहे हैं। है ना, ये तो कितने हो गए, एक भरत और एक एरावत जम्बू द्वीप में। जी। फिर इसके जी। बाद ये लक्षण समुद्र आ गया था। अब ये देखिए, ये हाँ, वाला आया है। ये कौन सा क्षेत्र आया? लवण समुद्र। नहीं, क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र दीदी हेमवत आ गया, फिर ये विदेश जम्बू द्वीप के बाद तो नहीं नहीं भरत नहीं। क्षेत्र के बाद तो हेमवत। अरे, भरत क्षेत्र और हेमवत क्षेत्र सभी जम्बू द्वीप में है। अभी जम्बू द्वीप के बाहर के क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। ये जम्बू द्वीप हो गया पूरा, इसके अंदर हम्म। 7 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत हैं, वो बात खत्म हो गई। इसके बाहर निकले तो ये हम्म। है। फिर ये कौन सा आया? लवण। क्या है? ये लवण। वाला जिसपे एरो है। लवण समुद्र। हाँ, इसके बाद ये जिसपे एरो है वो कौन सा क्षेत्र है? दीदी लवण समुद्र आ गया ना। नहीं 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 नहीं, लवण इसके बीच समुद्र में तो धातकी ये है, खंड। ये जो ब्लू है ना, ये लवण समुद्र है। तो हम्म तो फिर धातकी खंड आया दीदी, धातकी खंड। हाँ। हाँ, तो फिर घाती खंड बोलिए ना। अब ये घाती खंड में हम्म देखो, आप यहाँ से आप अपनी अपनी स्क्रीन पर आप जूम कर सकते हैं। तो जूम करके आप हम्म देख। हम्म, तो ये भरत क्षेत्र है इधर। हाँ। ये पश्चिम का भरत क्षेत्र। घाती खंड हम्म के बाद ये पुष्करार्ध भी आ गया। इसमें भी ये इधर भरत जी। क्षेत्र है। ये भी भरत क्षेत्र है। हम्म ऐसा कैसे, यहाँ पर भी ये एरावत क्षेत्र है। ये भी एरावत क्षेत्र है, ये भी एरावत क्षेत्र है। और ये भी एरावत क्षेत्र है। तो एक दो, ये मतलब दो, दो चार, और एक और एक 5। पाँच बीच का। 5 तो हो गए एरावत। अब ये एक, दो, तीन, 4 और 5। ये 5 हो गए हम्म भरत। आ रहा है समझ में सबको? हाँ 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 हाँ, सुषमा जी को तो आ गया, और सबको समझ में आ रहा है? हाँ। जी दीदी। हम्म। क्या समझ में आया? कितने भरत है, कितने भरत क्षेत्र हैं? दीदी 5 हो गए ना ढाई द्वीप में। कैसे? दीदी एक तो ये बीच का हो गया, उसके बाद दो ये तुम्हारे इसमें हो गए, क्या कहते हैं, धातकी खंड में। हम्म। और 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 दो। दो दो हो गए ये तुम्हारे अ, लवण समुद्र में। नहीं है कि हमारे, कि किसी के भी नहीं? नहीं नहीं, हाँ। कहाँ पर? पुष्करार्ध में, लवण समुद्र में नहीं दो होगा। दो पुष्करार्थ में उत्तरार्ध दो। में। हाँ, द्वीप में हुई है ना, ये दो घातकी खंड में और दो पुष्करार्थ द्वीप में एक जम्बू, और एक जम्बू एक द्वीप में। एक हाँ, जम्बू द्वीप में। ठीक है। बोलिए अभिलाषा जी, बोलिए। दीदी, एक भरत, एक तो भरत क्षेत्र में है, और दो, नहीं सॉरी, एक जम्मू द्वीप में है, हाँ। भरत क्षेत्र, और दो है घाटकी खंड द्वीप में, हाँ। और और दो है पुष्कर। हाँ, और एरावत भी ऐसे ऐसे टोटल कैसे? हम्म। ऐसे कैसे है, पांच हो गए ऐसे। मतलब ये देखिए आप कि ये जो पूरी जो जम्बू द्वीप की रचना है, ये पूरी ऐसी जी कैसी रचना इधर बनी हुई है सेम। ये देखो आप, इधर से यहां तक की। और ये जो जम्बू द्वीप की रचना है वो यहां से ये पूरी चालू हुई, और ये यहां तक पूरी जैसी यहाँ रचना है वैसी की वैसी सेम रचना इधर है। दीदी, उत्तर और दक्षिण में सेम हो गई ना। सेम रचना है, उत्तर में अलग है हाँ। रचना, दक्षिण में अलग है। हाँ और जी। पूर्व में अलग है और पश्चिम में अलग है। जी ठीक है। तो ये जो पूर्व, ये इधर की जो रचना है पूर्व की, वही सेम रचना पश्चिम की है।
आ रहा है सबको समझ में? जी दीदी। चलिए, यही मैं इस चित्र के माध्यम से दिखाना देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये दक्षिण शब्द लिखा हुआ है ना, दक्षिण। तो ये उत्तर हुआ, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो जैसे उत्तर में ये रचना थी आधी, वैसी की वैसी यहाँ पूरी आधी इधर रचना थी। लेकिन अब जैसी पूर्व में रचना है वैसी पश्चिम में, बाहर के क्षेत्रों में। जम्बू द्वीप के अंदर चलेंगे हम, तो जम्बू द्वीप में क्या हुआ कि जैसी उत्तर में रचना है वैसी की वैसी दक्षिण में रचना है। और जम्बू द्वीप के बाहर चलेंगे हम, तो जैसी पूर्व में रचना है वैसी की वैसी पश्चिम में भी रचना जी है। पश्चिम में। ठीक है। अब विदेह क्षेत्र कितने हुए टोटल? हम्म। दीदी विदेश क्षेत्र तो एक ही होगा ना? नहीं, 5 होंगे दीदी शायद विदेश क्षेत्र। तभी तो विद्यमान 20 तीर्थंकर बोलते हैं। तो विदेश क्षेत्र में 5। विद्यमान है ना, एक ही विदेश क्षेत्र तो हुआ, उसी में विद्यमान है नहीं 20 तीर्थंकर। नहीं नहीं नहीं, 5 क्योंकि डबल होते जाते ना, हर उसमें घात की खंड में और पुष्कर व द्वीप में सब में चेंज होते जाते, मतलब बढ़ते जाते हैं। हम्म। ये देखो, ये आपको दिखाई देंगे इसमें ही चित्र में, देखिए। ये देखिए, ये मेरू है ना यहाँ पर, ये भी एक विदेह क्षेत्र है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये तो हमें चित्र दिखाई दे रहा है इतना, ढाई द्वीप का। लेकिन विदेह क्षेत्र कितने, असंख्य विदेह क्षेत्र हैं। अच्छा। असंख्यात द्वीप समुद्र है ना, तो कितने हुए, असंख्य द्वीप, असंख्य विदेह क्षेत्र हो गए। तो दीदी उन सारे विदेश क्षेत्रों में 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं हमेशा? मनुष्य तो इस ढाई द्वीप से बाहर ही नहीं रहते हैं। अच्छा, वो मनुष्य इस ढाई द्वीप से। तो मतलब मनुष्य के लिए तो फिर एक ही विदेश क्षेत्र हुआ ना, जहाँ मनुष्य पे के लिए तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। रचना देखोगे आप तो बहुत सारे है ना विदेह क्षेत्र। हाँ और रचना हाँ देखोगे तो रचना। इतना नहीं, एक नहीं हुआ विदेह चित्र, यहाँ भी है ना, आप देखो। इधर देखो, चित्र में देखो, चलो। जैसे ये विदेह क्षेत्र यहाँ पर है ना बीच में, ये पूरा ये तो पूरा जम्बू द्वीप है। पर ये जो बीच का स्थिति है, वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और इधर भी है और उधर भी है। तो कितने हो गए? दीदी आपने कहा था कि जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। जम्बू जम्बू द्वीप द्वीप में, में हाँ। 7 क्षेत्र हुए। ठीक है। 7 क्षेत्र हुए ना, तो पहला भरत हो गया, दूसरा हेमवत हो गया, फिर तीसरा हरि हो गया, चौथा विदेह, पांचवा रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। तो विदेह क्षेत्र तो फिर एक ही हुआ ना, मतलब जम्बू द्वीप में, या जम्बू नहीं? द्वीप, जम्बू द्वीप में तो एक ही हुआ, लेकिन ढाई द्वीप तक की हाँ बात कर रहे हैं ना हम। हाँ। जम्बू द्वीप के बाहर घातकी खंड भी है और जी। पुष्करवर द्वीप भी है, तो इसमें भी तो रहेंगे। जी। इसमें भी रचना है, सेम है, तो इसमें तो, भी रहेंगे जैसे तो फिर भरत इसमें और कितने? ऐरावत। हम्म। जी। जी तो भरत और ऐरावत 5 है, तो तो विदेह क्षेत्र भी 5 ही होंगे। हाँ है ना, ये देखो ना आप इधर, ये चित्र, ये देखो, ये एक विदेश क्षेत्र ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये तो मेन एक हो गया, एक और दो इधर हो हाँ गए और दो उधर हो गए। ठीक है दीदी। भरत ठीक और है। ऐरावत भी तो पांच पांच है ना। तो फिर दीदी वो हेमवत और हिरण्यवत वो कितने हुए? वो भी 5 5 हुए? तो हाँ। दीदी जय जी ने हाँ बोलिए। 32 विदेह बताया है ना आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलो ठीक है, अभी और इसको समझना, आप चित्र देखना आप घर जाकर, मैप। अब हम आ जाइए 28वें, हाँ 5 7 मिनट है हमारे पास। 28वें सूत्र में क्या लिखा है? भरत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में एक ही अवस्था रहती है, उनमें काल का परिवर्तन नहीं होता। तो ये बता ही दिया। हेमवत आदि क्षेत्रों में कौन कौन सा काल रहता है, ये सब बताया। अभी नीचे और आने वाला है। हेमवत तक हारी वर्षक और देवकुरु विदेह क्षेत्र के अंतर्गत एक विशेष स्थान के मनुष्य तिर्यंच क्रम से 1 पल्ले, 2 पल्ले और 3 पल्ले की आयु वाले होते हैं। इन तीन क्षेत्रों के मनुष्य की ऊंचाई क्रम से 1 2 और 3 कोस की होती है। शरीर का रंग नील, शुक्ल और पीत होता है।
हम्म, है ना। हेमवत, हारिवर्षक और देवकुरु, इनके इनके बारे में बताया है यहाँ पर। ठीक है, ये अपन ने पहले ही समझ लिया था। अब हिरण्यवत क्षेत्रों में आयु, उत्तर के क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य भी हेमवतादि के मनुष्य के समान आयु वाले होते हैं। मतलब जो हिरण्यवत क्षेत्र है वो दक्षिण में हो गया ना, सुमेरु पर्वत के दक्षिण में हिरण्यवत हो गया, और उत्तर में वो, मतलब उत्तर में हिरण्यवत उत्तर में है, और दक्षिण में हेमवत, हेमवत था, तो उसके उत्तर में हिरण्यवत है। तो वो वैसे के वैसे सेम समान आयु वाले होते हैं, जो जैसा इधर के हैं वैसा ही उधर के भी। हिरण्यवत क्षेत्र की रचना हेमवत के समान, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र की रचना हेमवत के समान, ये हम पहले ही समझ चुके। रम्य क्षेत्र की रचना हरि क्षेत्र के समान, और उत्तर कुरु की रचना देवकुरु के समान। जो उत्तर कुरु और देवकुरु विदेश क्षेत्र में थे, वो दोनों की रचना सेम है। भोग भूमि, इस तरह उत्तम, मध्यम और जघन्य रूप तीन भोग भूमि के दो दो क्षेत्र हैं। जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमियां और ढाई द्वीप में कुल 30 भोग भूमियां हैं। जहां सर्व प्रकार की सामग्री कल्प वृक्षों से प्राप्त होती है, उन्हें भोग भूमि कहते हैं। अब ये भी कल अपन ने देखा था 6 भोग भूमियां कैसे हुई। तीन तीन भोग भूमि के दो दो क्षेत्र है ना। भाई क्षेत्र कितने हैं टोटल, पर्वत कितने हैं? क्षेत्र 7 है और पर्वत 6 है, तो 6 पर्वत के कारण 7 क्षेत्र हो गए। अब इन 7 क्षेत्रों में से दो दो क्षेत्र, मतलब दो क्षेत्र तो उत्तम भोग भूमि के हो गए, दो मध्यम भोग भूमि के हो गए, और दो जघन्य भोग भूमि के हो गए। तो ये 6 तो हो गए भोग भूमि के। और ढाई द्वीप में कुल 30 भोग भूमियां हैं, जहां सर्व प्रकार की सामग्री, मतलब ये जम्बू द्वीप के अंतर्गत कितने हो गए, 6 भोग भूमि हो गई। आ रहा है समझ में कि हम तो परेशान हो गए इन शब्दों से ही, भोग भूमि, हिरण्यवत क्षेत्र, जम्बू द्वीप, सुन सुन के कान पक गए रोज 2:30 से 3:30। अब हमने तो क्लास ही बंद कर दी, अब तो हमसे सहा नहीं जाता ये शब्द सुन सुन के। ऐसा तो नहीं हो गया भैया? जिन वचन है और जिन वचन शिरोधार्य, जैसे जिनेन्द्र देव ने कहे हैं वैसे वचन हैं, उनके प्रति बिल्कुल भी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। यदि क्लास में मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप पढ़ो। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है तो, हाँ कौन लिख रहा है भाई? संगीता जी को तो ऐसा ही हो गया है, वो लिख रहे हैं ऐसा ही है दीदी, ऐसा ही हो गया संगीता जी को, सुन सुन के कान पक गए। पर ये तो यहाँ पे क्लास में नहीं बोल रहे हैं हम, ये तो शास्त्रों में लिखा है वो बात बोल रहे हैं, है ना। और जिनेन्द्र देव ने कहा है वैसे की वैसी ही बात बोल रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान के अतिरिक्त और किसी की ताकत है इतनी बात बताने की, कि इस तरह की भोग भूमियां होती है, इस तरह के कल्प वृक्ष होते हैं, और कहाँ पर कहाँ कहाँ पर क्या क्या स्थित है, किस तरह का उसका मतलब पूरा मैप हमारे सामने है, किस शेप में बना हुआ है। जम्बू द्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत है, और वो 7 क्षेत्र 6 पर्वतों के कारण विभाजित है। 6 पर्वत किस तरह के हैं, किस कलर के हैं, ये तक हमको बता दिया है। और क्या चाहिए? वो इतना सब हमारे पास अवेलेबल है, और फिर भी हम सुनना नहीं चाहें, तो फिर तो हमारे अभाग्य की महिमा किसी से भी नहीं कही जा सकती, है ना। तो इसको हाँ ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और देखो, इतनी 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 सूक्ष्म बात नहीं है कि समझ में नहीं आए। बस क्या होता है कि हम उपयोग को स्थिर नहीं कर पाते। उपयोग को स्थिर करोगे तो आप आराम से समझ में आएगा, बिल्कुल सरलता से। केवल उपयोग स्थिर करने की बात है। क्या सूरज में इतनी ताकत है? जो सूर्य की रोशनी आती है ना, किरण आती है सूर्य की किरण हमारे घर पे, तो हमारा घर जल जाता है क्या उससे? हम छत पर बैठकर धूप सेकते हैं, तो हमारा पूरा शरीर जल जाता है क्या उससे?
जितने कपड़े छत पर सूख रहे हैं वो सब जल जाते हैं क्या, कि नहीं जल जाते? लेकिन जलाना हो तो क्या करें हम, कि वो जो बिल्लोरी कांच होता है ना, ऐसा वो जिससे पढ़ते हैं लोग, जिनको दिखाई मतलब कम छोटे अक्षर लगते हैं, तो बिल्लोरी कांच एक होता है। तो वो बिल्लोरी कांच को आप ऐसे रखोगे तो वो क्या करता है, बिल्लोरी कांच सारी सूर्य की किरणों को समेट लेता है और एक साथ कर देता है एक। और वो इसलिए वो जो किरण जहां पर पड़ती है, जिस स्थान पर पड़ती है, वो वो चीज जलने लग जाती है। जैसे हम एक पेपर लें और बिल्लोरी कांच को ऐसे रखेंगे, उसका एंगल बनाए, तो वो पेपर वहां से ही जलने लग जाता है जहां पर वो सारी किरणें एकत्रित हो रही हो। बस ऐसे ही हमको भी उपयोग को एकत्रित करना है। उपयोग में है इतनी सामर्थ्य कि आराम से ये सब समझ सकते हैं। क्षयोक्षम ज्ञान है हमारा। हमको हमारे नाम, हमारे परदादा के नाम, हमारे सारे रिश्तेदारों के नाम, हमारे हमारे कुटुंब के सौ लोग हैं, उनके सबके, उनके पिताजी के, उनके बच्चों के, उनके समधियों के, उनके बच्चों के, सबके नाम याद रहते हैं, क्योंकि हमने उपयोग उधर एकत्रित किया हुआ है। तो मतलब उपयोग तो है ना हमारे पास, इतना संयोक्षम तो है हमारे पास कि हम इसको समझ सकें। तो इसको समझने का प्रयास अवश्य ही अवश्य करना चाहिए। इसको ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि अरे छोड़ो इसमें क्या है, अपन को तो आत्मा की बात ही सुनना है। ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि आप यहाँ ये नहीं सुनोगे, ये जो चर्चा चल रही वो नहीं सुनोगे, तो आप उठकर कहाँ जाओगे? किचन में जाओगे, सफाई करने जाओगे, लेट कर यदि दूसरे अनुयोग भी सुन रहे होगे, प्रथमानुयोग भी सुन रहे होगे, आत्मा में तो नहीं गए ना। करोगे तो शुभ भाव ही अधिक से अधिक। वैसे तो अशुभ भाव करने वालों हो, यहाँ से उठोगे तो अशुभ में ही जाएगा आपका समय, लेकिन अधिक से अधिक करोगे तो शुभ भाव करोगे, तो ये भी तो शुभ भाव है। तो इसमें ही समय लगाओ, इसको ही समझने का प्रयास करो। जो जिनेन्द्र देव ने कहा है उसको वैसा का वैसा ही मानकर उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। हाँ जी, कोई प्रश्न है आप लोगों का? दीदी वो हमको भोग भूमि 6 समझ में नहीं आई, आप एक बार समझ। अच्छा, अभी जो जम्बू द्वीप का नक्शा देखा था ना हमने, हाँ दीदी। कितने पर्वत है इसमें? 6 पर्वत, नहीं 6 पर्वत है। 6 पर्वत है ना। चलो फिर से आपके लिए फिर से एक बार मैप चालू कर देते हैं। समय तो वैसे हो गया है हमारा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही समझो आप। 6 पर्वत है, 7 क्षेत्र हैं। जी, 7 क्षेत्रों में से, अच्छा। 7 क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्रों में से दो 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 के जोड़े हैं। मतलब जैसा इधर मतलब हरी दक्षिण में है दीदी। रचना, वैसे की वैसे उत्तर में भी है। ठीक है, तो हम तीन को पकड़ के, 7 क्षेत्रों में से हम तीन को पकड़ के चलते हैं। 3 क्षेत्रों को पकड़ लिया हमने, वैसा का वैसे उधर भी है। इन 3 क्षेत्रों में एक जघन्य भोग भूमि, एक उत्तम भोग भूमि और एक मध्यम भोग भूमि है। तो तीनों ही भोग भूमि है। तो तीन भूमियां इधर की भोग भूमि में आ गई, वैसे की वैसे तीन उधर की भी भोग भूमि में आ गई। सेम जी रचना जी। है। तो 3 और 3 कितने हो गए? अच्छा अच्छा अच्छा। 6 ठीक है भोग दीदी, भूमि होगी आगे ना। हम्म। आगे। हाँ उषा जी बोलिए। जी दीदी वो मैप दीदी ढाई दीप का डाल दीजिएगा, ये बोल। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ जिसके ठीक है, पास भी हो वो थैंक यू। डाल दीजिएगा। सबके पास है वैसे तो, ढाई दीप वाला भी मैप, तो वो देख लीजिएगा, डाल दीजिए। चलिए, तो समय हो गया हमारा, और आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आप लोग सब ढाई दीप का मैप जो भी डाले या मैं डालूं, तो आप लोग अच्छे से उसका अध्ययन करके आइएगा, तो आपको इजीली समझ में आएगा। कल शायद अंतिम कक्षा है हमारी। जी जी, कल अंतिम है। कल अंतिम है, अच्छा। ठीक है, तो कल हम ये सारे सूत्र ये पूर्ण करेंगे, ये वाले, इसके आगे वाले। क्या नंबर है इनका, जो अभी पढ़े ना आज अपन ने, जिनका वांचन किया है, 24 से लेकर 32 तक, ये सारे सूत्र हमारे कल कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल आप समय पर क्लास में अवश्य आइए। चलिए जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं हम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ मूढ़ो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र दीदी।